नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की नंदीश्वर महापर्व की जय। जय बोले परम पूज्य सरस्वती पुत्र मुनि श्री 108 परम में सागर जी महाराज की, गणदिया का 185 आसमती माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की, समस्त मुनि संघ की। अष्टानिक महापर्व चल रहे हैं और इन पर्वों में विशेष रूप से सभी भव्य जीव किसी ना किसी तरह से जिनेंद्र देव की आराधना में संलग्न रहते हैं। जब हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करने को तत्पर होते हैं तो हमें उनके बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। और जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए जो हमारे सामने विशेष रूप से आराधना का समय काल आता है, उस काल की भी महत्ता को हमें अपने ज्ञान में रखना चाहिए। काल पर समय पर किया गया कार्य उत्तम फल देता है, ये बात ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों में आपसे कहा है कि नंदीश्वर की यह आराधना का जो समय है, अष्टानिक पर्व की आराधना का जो ये समय है, यह अपने आप में पूरे वर्ष का उत्तम समय होता है, श्रेष्ठ समय होता है। यह कितना व्यवस्थित ढंग से चला आया हुआ एक कार्य है जिसमें हम देखते हैं 4 महीने पूर्ण होने पर यह अष्टानिक पर्व का कार्य आता है। फिर 4 महीने पूर्ण होने पर फिर एक अष्टानिक पर्व का कार्य आता है। फिर 4 महीने पूर्ण होने पर फिर एक अष्टानिक पर्व आता है। और यह अष्टानिक पर्व वर्ष में 3 बार इस तरह से आ जाता है। कई लोग तो अठाई आई अष्टानिक पर्व आया मनाने तो लगते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते कि ये 4 महीने में पूर्ण होने पर एक बार यह 28 पर्व हमारे सामने आता है। और यह वर्ष में 3 बार 4 3 12 पूरा 12 महीने का यह कार्यक्रम कितना व्यवस्थित है। और यह कार्य इस बात की भी सूचना देता है कि हर 4 महीने के बाद में एक ऋतु परिवर्तन होता है। कई लोग यह ध्यान भी रखते होंगे और नहीं भी रखते हो तो यह ध्यान रखना चाहिए, अष्टानिक पूर्ण होने के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। आपके घरों में जो मसाले हैं, गेहूं आदि आटे के रूप में बनते हैं,
और भी जो कोई भी आप मर्यादा की चीजें रखते हैं, उन सब की मर्यादाएं बदल जाती हैं। कब से कब तक? अष्टानिक से अष्टानिक तक वो मर्यादा एक जैसी रहती है। ये कितना बड़ा एक शाश्वत नियम है, जो हमारी आचार संहिता से भी जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से भी जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर हम ऋतु परिवर्तन के साथ में ये विचार रखें कि हमें कौन सी वस्तुएं अब आगे के मौसम में नहीं खाना, कौन सी वस्तुएं अब हमें आगे के मौसम में खाना, और इस मौसम में कौन सी वस्तुएं जो हम खा रहे थे अब इसे यहीं तक छोड़ना, ये भी एक स्टॉप लगने वाला कार्य इस अष्टानिक पर्व की पूर्णता तक सोच लेना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? महाराज खाने पीने की बात मत करो साहब, वो तो हमें 24 घंटे 12 महीने हमें सब कुछ खाने पीने की आप छूट दे के रखो। आप अपने मन में विचार करो कि ये कितना व्यवस्थित, एक अनादि काल से चला आया एक पारंपरिक यह कार्य है, जो हमें बताता है कि हर 4 महीने के बाद में हम 8 दिन तक धर्म की आराधना करते करते अपने आप को इतने व्यवस्थित कर लें कि आने वाले 4 महीने के लिए हम अपनी तैयारी इन्हीं 8 दिनों में कर लें। सुनते हो? जब कोई चीज एक फास्ट ट्रैक पे चली आ रही होती है और उसको एकदम से कोई नया ट्रैक लेना होता है, जब उसमें कुछ चेंज आना होता है तो थोड़ा सा उसकी स्पीड है ना स्लो करनी पड़ती है, और स्लो करते करते फिर हम उससे एक नए ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। यही होता है ना? बोलो तो। हमें लगता है कि ये सब चीजें इसी तरह की हैं। हम 4 महीने तक खाते पीते चले आ रहे, शीतकाल का समय चल रहा था, जो खाओ सब भस्मसात हो जाए, हेल्दी सीजन कहते हैं। तो सब खाते पीते चले आ रहे, कोई रोक टोक नहीं है, सब खाइए। समझ आ रहा है? खाते 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 एकदम से क्या हुआ? मौसम चेंज हो रहा है। शुक्ल पक्ष के ये अंतिम 8 दिन, इन 8 दिनों में आप अपने आप को इन व्रतों के साथ साथ भगवान की पूजा करते हुए संभालिए। जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके उस खाने पीने के सिस्टम में भी जो चला आ रहा था उसमें कुछ तो स्लो डाउन होगा ही, और वह सिस्टम जब धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का होगा तब आप फिर एक नए ट्रैक पे आएंगे। आगे आने वाला समय, अब शीतकाल के बाद क्या आएगा? सुन रहे हो? ग्रीष्म काल आएगा। शीतकाल की यह अंतिम सीमा चल रही है। बस इसी के बाद आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है, परसों से मौसम परिवर्तन, आपके भोजन पान की मर्यादाओं का परिवर्तन, आपको क्या अभी तक जो खाते आए उसको अब नहीं खाना और क्या नया लेना, इसको भी संज्ञान में रखते हुए इस परिवर्तन को स्वीकार के आगे बढ़ेंगे तो आगे के समय में स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत अच्छा एक प्राकृतिक नियम है, और इस नियम के अनुसार अगर हम अपने को ढालते हैं तो हमारे जीवन में स्वस्थता रहती है। अनेक रोगों का कारण यही होता है कि हम जो खाते पीते चले आ रहे होते हैं उस पर हम ध्यान ना दे करके, ब्रेक ना लगा करके, जैसा है हर ऋतु में वैसा ही करते रहते हैं। सुन रहे हो? तो क्या करना, ये 8 दिन आपको थोड़ा सा पूजा के साथ साथ कुछ ना कुछ तो आप लोग व्रत करते ही होंगे, है ना? बहुत से लोग एकासन करते हैं, कुछ लोग उपवास भी करते हैं, कुछ लोग चलो एकासन ना सही तो सुबह शाम 2 टाइम खाते हैं। कुछ तो नियम बनाते होंगे कि भाई दिन भर नहीं लेना, जैसे बिल्कुल घर पे करते रहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? पूजन विधान कर रहे हो, कुछ साथ साथ कुछ तो नियम होगा, ये कर रहे हो ना? हाँ, तो ये जो 8 दिन है, मानो आपने खुद थोड़ा सा अपने आप को इन 8 दिनों में क्या किया?
बस सुबह शाम भोजन करेंगे, इतना भी अगर कर लेते हो तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है। समझ आ रहा है? और फिर कंट्रोल करते करते फिर पूर्णिमा कल होने के बाद एकम से फिर एक नया सिस्टम ग्रीष्म काल का आना शुरू होगा, और उसके अनुसार फिर आपके भोजन पानी में अनेक फलों आदि में अनेक तरह की चीजों में परिवर्तन आने लग जाता है। कौन से फल हमें लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए, कौन सा भोजन हमें छोड़ना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, इसका विज्ञान भी आपके दिमाग में रहे, वो अभी मैं यहां नहीं बताना चाहता, क्योंकि कल का प्रश्न कुछ अधूरा है। सुन रहे हो? तो कहने का मतलब यह है, नंदीश्वर की यह पूजा का, अष्टानिक पर्व की यह पूजा का, अठाइयों का यह जो पर्व है, यह पर्व हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एक सूचना देता है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इन पर्व के दिनों में हमारा किस तरह से विचार धीरे धीरे धर्म के साथ आगे बढ़े, इसके लिए भी हम अपने आप को इन दिनों में तैयार करते हैं। और इसी पर्व को अगर हम इस प्राकृतिक नियम के अनुसार देखें तो ये पर्व हमारे लिए अष्टानिक पर्व के रूप में जो आते हैं, यह अष्टानिक पर्व एक तरह से इसीलिए शाश्वत कहलाते हैं कि इन नियमों को हमेशा हमेशा से लोग पालते आए, इसलिए यह शाश्वत पर्व जब हमारे सामने होते हैं तो उस समय पर हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि शाश्वत का मतलब क्या। कल बताया था आपको, शाश्वत का मतलब जो हमेशा से है, जो नया उत्पन्न नहीं हुआ है, जो एक जैसा हमेशा से बना रहा, उसको कहते हैं शाश्वत। जब हम भगवान की पूजा करने को तत्पर होते हैं और हम अष्टानिक पर्व में पूजा करना प्रारंभ करते हैं, तो हमें क्या विचार करके भगवान की पूजा करना चाहिए? अगर ये पर्व शाश्वत है, यह काल हमेशा से इसी तरह से चलता हुआ आया है, तो हमें जो चीज शाश्वत है वह उसी की पूजा का संकेत देने के लिए यह काल होगा। क्योंकि जब काल शाश्वत है, हर 4 महीने के बाद की यह अष्टानिक की व्यवस्था शाश्वत है, हर 4 महीने के बाद में 8 दिनों में होने वाली यह पूजा व्रत आदि की प्रक्रिया शाश्वत है, तो यह शाश्वत प्रक्रिया किसी ना किसी शाश्वत चीज से जुड़ी होगी। सुन रहे हो? इसलिए कल आपको सिद्ध भगवान की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, उन्हें हम सिद्ध भगवान कहते हैं। सुनते हो? अब बताओ, हमें कोई ऐसे सिद्ध भगवान होंगे जो अनादि काल से हैं और हमेशा से बने रहेंगे? सिद्ध भगवान जब भी होंगे नए बनेंगे। क्या सुन रहे हो? सिद्ध भगवान, कोई भी सिद्ध भगवान होंगे, हम परंपरा की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं। जो सिद्ध बनेंगे वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सिद्ध ही थे। एक ज्ञान अपने मन में रखो, सिद्ध हमेशा बना जाता है। जिन सिद्धों की आप आराधना कर रहे हैं वो सिद्ध बनते हैं, वो सिद्ध हमेशा से नहीं होते। उन सिद्धों को अपने अंदर परिवर्तन ला करके, अपने कर्मों का नाश करके बनना पड़ता है। जो आपके दिमाग में परिभाषा चढ़ी हुई है, 8 कर्मों का नाश होने से
सिद्ध भगवान बनते हैं। तो सिद्ध भगवान बनते हैं ना, जब तक उनके 8 कर्म रहे तब तक वो सिद्ध नहीं थे ना। नहीं समझ आया? तो हम उनको सिद्ध कैसे कहें? वो सिद्ध भगवान जो शाश्वत है। बनने के बाद शाश्वत हो जाना अलग बात है, लेकिन बनने से पहले तो आपका पास्ट टाइम अनंत काल सिद्ध की अवस्था के साथ नहीं था, संसारी अवस्था के साथ था। तो जितने भी सिद्ध बनते हैं, जो आपके दिमाग में बैठे हैं, जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, जो सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, वो सिद्ध बनते हैं। ये दिमाग में बात बैठती कि नहीं? आपकी ही डेफिनेशन से आपको समझा रहा हूं। क्या बोलते हो आप? जो 8 कर्मों के नाश से सिद्ध हुए। तो 8 कर्मों का नाश उन्हें करना पड़ेगा। तो जब नाश किया तब सिद्ध हुए। तो वो सिद्ध दशा उनकी सादी दशा कहलाई। सादी माने शादी नहीं, हाँ, स आदि, हाँ, बिगनिंग के साथ में उनकी वह एक नई पर्याय उत्पन्न हुई, सिद्ध पर्याय। और वह सिद्ध पर्याय उत्पन्न होने के बाद में वो अनंत काल तक बनी रहेगी, इसलिए उसको सिद्ध सादी अनंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी सिद्ध अनादि अनंत नहीं है। क्या सुना? फिर दिमाग चलाना अच्छा थोड़ा सा। क्या कह रहा हूं? कोई भी सिद्ध भगवान अनादि अनंत नहीं है। जो भी सिद्ध है वो बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान अनादि से बने हुए हैं, बनना पड़ेगा। और जो चीज बनेगी वो बनने के बाद अनंत काल तक रह सकती है, लेकिन उसकी वह दशा बनने से पहले वो नहीं थी जिसकी हम इस रूप में आराधना करना चाहते हैं, सिद्धत्व रूप में हम जिन्हें देखना चाहते हैं। तो कोई भी सिद्ध भगवान सादी अनंत पर्याय को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे सिद्धत्व पर्याय कहते हैं। वह सिद्ध दशा उन्हें प्राप्त होती है। वह सिद्ध दशा सादी दशा कहलाती है, अनादि दशा नहीं। बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? तो क्या करना? आपकी परिभाषा क्या थी? जो 8 कर्मों को नाश कर देते हैं उनको सिद्ध कह देते हैं। जो लोग के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, हम उन्हें सिद्ध कहते हैं। और हम क्या कल आपसे बोल रहे थे? जो हमेशा से रहे हम उसे सिद्ध कहते हैं। इसलिए आप कल ढूंढते रहे, कुछ आपको मिला नहीं लगता है। अब जो लोग के अग्रभाग पर जाके विराजमान होंगे, सिद्ध बनेंगे, बन करके जाएंगे, तो फिर वो हमेशा से कहां रहे? हमें तो वो सिद्ध चाहिए जो हमेशा से रहे हो, हमेशा रहेंगे। जो सिद्ध बन रहे हैं, बनेंगे, बन करके गए हैं, वो भी जिनकी आराधना करके गए हो। क्योंकि जो शाश्वत होंगे उनकी आराधना तो सब करेंगे। समझ आ रहा है? और जो शाश्वत नहीं है उनकी आराधना होगी बनने के बाद में होगी, लेकिन वो भी उसी आराधना को करके जाएंगे जो शाश्वत रूप में आराधना चलती आ रही है। तो आपकी ये परिभाषा और हमारी परिभाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाल रही है। क्या सुन रहे हो? सभी ग्रंथों में लिखा है, मैं मानता हूं हमने भी लिखा होगा 20 जगह। क्या? जो 8 कर्मों से रहित हो गए हुए सिद्ध भगवान हैं। लेकिन हम सिद्ध भगवान आपको क्या बता रहे हैं? जो हमेशा से है वो सिद्ध है। सिद्ध चीज जो होगी वो हमेशा से होगी। समझ आ रहा है?
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे उपयोग में भी हमेशा से आती रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक नए रूप में अपने सामने ला करके उपयोग में लाते हैं। तो आपकी सिद्ध भगवान में और हमारे सिद्ध भगवान में बड़ा अंतर आ रहा है। आपके सिद्ध भगवान एक नए रूप में बन करके तैयार हो रहे हैं और तब आप उनकी आराधना कर रहे हैं, और हम जिन सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, हम जो शाश्वत हैं, हमेशा से बने हुए हैं, हम उनकी आराधना करना चाहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले क्वेश्चन में भी डिफरेंस समझ में आ जाए तो आंसर में डिफरेंस समझ में आएगा। हाँ, तो भगवान की आराधना करते हुए भी हो सकता है हम दोनों तरह की भी आराधना कर लें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक आराधना है और ये भी एक आराधना है। जो शाश्वत है वह अपने आप में सिद्ध कहलाता है। सबसे बड़ा सिद्ध जो शब्द है वो लगता है आप बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, यहां का वातावरण बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमेशा उपयोग में लाते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। जो हमारी आसपास कुछ चीजें हैं, उनमें एक चीज है जिसका नाम है खुद, और जिसका नाम है अक्षर। क्या बोल रहा हूं? अक्षर। अक्षर का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसका क्षर ना हो, क्षर माने क्षरण ना हो, जिसका कभी भी विनाश ना हो, उसको कहते हैं अक्षर। क्या सुना? हां, इसलिए सबसे पहले सिद्ध चीज क्या है? वर्ण मात्रिका जो होती है वो सिद्ध वर्ण मात्रिका कहलाती है। बच्चा नया जन्म लेता है, हम बच्चे को नए रूप में देखते हैं, उसकी पर्याय नहीं होती है, लेकिन हर बच्चे को हम शुरुआत जब करते हैं, उसके जीवन की सही शुरुआत तब कहलाती है जब वह वर्ण मात्रिका सीखना प्रारंभ करता है, जब वह उस अक्षर से जुड़ता है, जब वह सरस्वती की आराधना करना शुरू कर देता है, जब उसकी विद्या अध्ययन की प्रारंभिक समय की वह प्रक्रिया शुरू होती है, तब उस बच्चे की सही विकास की प्रक्रिया उस दिन से शुरू होती है जब आप उसे अक्षर सिखाना शुरू करते हैं। आप बच्चे को कभी भी ले आए मंदिर में, कभी भी बच्चे को अभिषेक कराएं, कभी भी कुछ कराएं, कोई भी नाम रखें, कुछ भी करें, सबसे बड़ा जितने भी संस्कार हैं उन सभी संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार होता है कौन सा? इसको बोलते हैं वर्ण मात्रिका संस्कार। जिस दिन से हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करें, जिसके हाथ में हम या जिसको बोल करके हम उसे अक्षर बताना शुरू करें, वह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा संस्कार होता है। जिस दिन से वह ये अक्षर बोलना प्रारंभ करे, वर्ण मात्रिका का अभ्यास करना प्रारंभ करे, वह दिन आपको अच्छे ढंग से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देख करके बच्चे के जीवन के विकास के लिए, उसके अंदर विद्या ज्ञान की वृद्धि के लिए वो दिन आपको देख करके उस दिन पर काम करना चाहिए। हमें लगता है शायद इस बात पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, बाकी सब बातों पर आपका ध्यान है। कब बर्थडे आता है, कब उसको हमें मंदिर लेकर के जाना है, कब हमें उसके लिए क्या अनुष्ठान करना है, वो सब आप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संस्कार बच्चे का एक नामकरण संस्कार और दूसरा उसकी विद्या अध्ययन का यह संस्कार प्रारंभ होता है जब उसको अक्षर पढ़ाना शुरू किया जाता है। और इन्हीं अक्षरों को सिद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं?
सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है सिद्धो वर्ण समाम्नायः। सुन रहे हो? ये अनादिकालीन सूत्र है। वर्णों की जो आमनाय है, वर्णों की जो परंपरा है वो सिद्ध है। अक्षर अपने आप में सिद्ध है जिनका हम उपयोग करते रहते हैं। हम बदल जाएंगे, अक्षर नहीं बदलेंगे। तो जो हमारे काम में आने वाली चीज है, जिससे हमारा विकास होता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं सिद्ध क्या, जिनेंद्र क्या, अरहंत क्या, वो सब अक्षर होते हैं। तो अक्षर अपने आप में क्या है? सिद्ध है। सुन रहे हो? और उन्हीं अक्षरों के माध्यम से हम यात्रा शुरू करते हैं, और वही यात्रा हमें उस अक्षर, अक्षय तत्व की ओर ले जाती है। अक्षर कहो या अक्षय कहो, एक ही बात। जब वह यात्रा प्रारंभ होती है तो उस यात्रा में हमारे सामने जो शाश्वत चीजें हैं वो अगर सामने रहती हैं तो हम भी शाश्वत तत्व की प्राप्ति कर पाते हैं। अब जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तो आपके लिए अभी एक चीज ये बताई गई कि शाश्वत क्या है, जो हमेशा से बना रहे, हमेशा रहे। एक तो क्या है? ये अक्षर, जिससे हम साक्षर बनते हैं, जिससे हम पढ़े लिखे कहलाते हैं, जिससे हमारे अंदर विद्या आना प्रारंभ होती है, और फिर यही विद्या हमें उस शाश्वत आत्म तत्व की प्राप्ति कराने में कारण बन जाती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम आराधना किसकी करें? सिद्ध भी अक्षर हैं। सुन रहे हो? कौन से अक्षर? अब ये सिद्ध, जब हमने बोला सिद्ध, तो ये अक्षर हमें सिद्ध की ओर इंगित करते हैं। तो जैसे ही हम सिद्ध कहते हैं तो हमारी दृष्टि कहां गई? बोलो। अब दो सिद्ध हो गए, एक आपके सिद्ध, एक हमारे सिद्ध। अभी तो हम अक्षर पे ही चल रहे हैं, अभी हमने बताया नहीं हमारे सिद्ध कौन से हैं। नहीं समझ आ रहा है? जैसे ही हमने बोला सिद्ध, तो ये सिद्ध अक्षर भी शाश्वत है। पहले तो ये समझो। अब ये अक्षर हमें किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो दो चीजों की ओर संकेत कर रहा है। एक तो वो जो सिद्ध बन रहे हैं, अष्टकर्मों से मुक्त हो रहे हैं, उनकी ओर हमारा दिमाग जाता है। ये सिद्ध वो हो गए जो सादी अनंत दशा को प्राप्त हो रहे हैं। और एक सिद्ध वे हैं जो अनादि अनंत है। क्या पूछ रहा हूं? समझ रहे हो ना? सिद्ध शब्द एक ही है। अब सिद्ध शब्द से हमारा दिमाग उधर गया, जो यहां से सिद्ध भगवान बनकर के सिद्ध भूमि पर विराजमान हो गए। और हमने कल आपसे दो प्रश्न किए थे, उनमें दोनों प्रश्नों में ये पूछा था कि ऐसे सिद्ध कौन से हैं जो हमेशा रहें, हम उनको सिद्ध कह रहे हैं। जिन्हें बनना नहीं है, जिन्हें कहीं से कहीं जाना नहीं है, जो जहां है वो वहीं रहेंगे, और फिर भी वो सिद्ध कहलाएंगे। वो सिद्ध बने रहेंगे और उन्हीं को सिद्ध कहेंगे। जैसे अक्षर हमेशा बने रहते हैं, तो अक्षरों की जब पढ़ाई की जाती है, उसको जब पढ़ाया जाता है, जहां से ये अंक विज्ञान, अक्षर विज्ञान शुरू होता है, तो आचार्य सबसे पहले ये सूत्र देते हैं, सिद्धो वर्ण समाम्नाय। जिन लोगों ने भी कातंत्र रूपमाला पढ़ी है उनको पता है कि सबसे पहले यहां से सूत्र शुरू होता है। समझ आ रहा है? तो ये तो अक्षर हो गया। ये अक्षर भी हमें किसी अक्षर की ओर संकेत करता है। तो अब दो प्रकार के सिद्धों में हम दूसरे प्रकार के वह सिद्ध की बात आपसे करना चाहते हैं। उनके बारे में आपका दिमाग उधर की ओर ले जाना चाहते हैं। जो सिद्ध कैसे हैं? बोलो। अनादि अनंत है। अब बोली दादी अम्मा, है ना?
अनादि अनंत सिद्ध कैसे होंगे भाई? परिभाषा तो यही है, अष्ट कर्मों के नाश से सिद्ध बनते हैं। जब अष्ट कर्म होंगे तो उससे पहले आप सिद्ध नहीं थे, जब आप अष्ट कर्मों का नाश करेंगे तब आप सिद्ध बनेंगे। तो देखा जाए व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से कोई भी सिद्ध शाश्वत नहीं है, परंपरा की अपेक्षा से शाश्वत हो सकते हैं। एक बीज वृक्ष न्याय होता है जिसके कारण से हम किसी भी परंपरा को अनादि कहते हैं, लेकिन उसमें चेंज आते जाते हैं, बीज वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बीज बन जाता है, वो परंपरा से कहलाता है। जैसे श्रुत की परंपरा अनादि है, तीर्थंकरों की परंपरा अनादि है, ये बीज वृक्ष न्याय से है। कोई भी तीर्थंकर अनादि नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, आपकी वंश परंपरा अनादि हो सकती है, लेकिन कोई भी वंश का व्यक्ति अनादि नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी है। ऐसे कौन से सिद्ध हैं जो अनादि अनंत है? क्योंकि ये अष्टानिक पर्व कैसा है? अनादि अनंत है। जब ये पर्व अनादि अनंत है तो इस पर्व में आराधना करने वाले लोग किसकी आराधना करते आ रहे होंगे? जो अनादि अनंत रूप से चली आ रही है, सिद्धों की। कौन सी सिद्धों की? तुम्हारे सिद्धों की कि हमारे सिद्धों की? चलो अब तुम्हारा हमारा कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हारे सिद्ध कौन से? सिद्ध दोनों है, समझ में आ रहा है ना? इसमें कहीं हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, सिद्ध दोनों है। और दोनों प्रकार के सिद्धों में अष्टानिक पर्व में आराधना कौन से सिद्धों की करते आ रहे होंगे लोग अनादिकाल से, ये समझना है। नहीं समझ में आया? सिद्ध दोनों है, एक वो जो सादी शांत है, सादी अनंत है, हा? जो बन गए तब बने रहेंगे, और एक वह जो हमेशा से बने हुए हैं। तो जो हमेशा से बने हुए हैं, हम उनको भी ध्यान में रख पाते हैं कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? हमारी दृष्टि कहां पहुंच रही है? जो अष्टकर्म से मुक्त हो गए, हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, समझ आ रहा है? और हम क्या कह रहे हैं? आप धरातल पर रहो, जो होंगे हो गए, मतलब पहले नहीं थे अब हो गए, तो उनके होने के बाद वो हो गए, वो अलग बात है, लेकिन होने से पहले तो वो नहीं थे, तो वो अनादि नहीं है। तो अनादि सिद्ध कौन से है? तो ये बात तो पक्की हो गई ना कि सिद्ध भगवान अनादि अनंत भी हैं, सिद्ध हैं अनादि अनंत भी। वर्णों की आमनाएं अनादि है, तो उनसे संकेत मिलने वाला वह पदार्थ कहीं ना कहीं अनादि है, जो सिद्ध को हमें बता रहा है। तो दो तरह के सिद्धों की बात आपकी समझ में आ गई। अब बात दूसरे प्रश्न पर आ रही है, आपके सिद्ध भगवान कहां रहते हैं? सिद्ध शिला पर। और हमने आपसे पूछा था, कहा था कि ढूंढ के बताना, हमें सिद्ध वो नहीं चाहिए जो यहां से वहां जाए, हमें वो सिद्ध चाहिए जो जहां है वहीं रहे, अनादिकाल से वहीं पर रह रहे हो। क्या सुन रहे हो? हाँ, जिनके कारण से ये अष्टानिक का पर्व चल रहा हो। क्या सुन रहे हो? जिनके कारण से ये अष्टानिक पर्व चल रहा हो, जिनके लिए ही ये अष्टानिक पर्व मनाया जाता हो, जिनके लिए ही ये अष्टानिक पर्व समर्पित रहता हो। आखिर ये 8 दिन आते हैं, तो 8 दिनों में क्या विशेष होता है? मान लो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में जब भोग भूमि का काल आएगा, तब उस समय पर यहां पर कोई धर्म नहीं होगा। सुन रहे हो? बोलो तो।
तो धर्म नहीं होगा ना, तीर्थंकरों की कोई परंपरा नहीं होगी, तीर्थंकर नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा। जैसे कि इस अवसर्पणी काल में भगवान आदिनाथ से पहले यहां पर भोग भूमि रही, सबको पता है ना, उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। तब तक यहां पर कुछ भी नहीं था, कोड़ा कोड़ी सागर काल तक कुछ धर्म नहीं था। हाँ, वो उसको भी मिला करके, लेकिन केवल अवसर्पणी का भी मिला है तो 4 3 और 2 4 3 7 और 2 9, 3 भोग भूमियों के काल हो जाते हैं। 9 कोड़ा कोड़ी सागर। यहां पर कुछ नहीं था, धर्म नहीं था, ये मंदिर कुछ नहीं थे यहां। सुन रहे हो? हम और तुम भी ऐसे नहीं होंगे यहाँ पर। जहां पर भोग भूमि का काल चल रहा था, कल्प वृक्षों से सब कुछ पल रहा था, बन रहा था, सब कुछ था। कुछ नहीं था यहाँ पर, मंदिर वगैरह कुछ नहीं थे, ना इस तरह से कोई आराधना होती थी, ना कोई धर्म है, ना कुछ नहीं था। सागरों पर्यंत तक, 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक, कम से कम इस अवसर्पणी की परीक्षा से शुरू से देखें तो। सुन रहे हो? तब कैसे अष्टानिक पर्व बन रहा होगा, कौन बना रहा होगा, ये बताओ हमें। तब भी अष्टानिक पर्व होगा कि नहीं? क्योंकि हमने क्या बोला, अष्टानिक पर्व शाश्वत है। समझ आ रहा है? भले ही आपके लिए वो अभी 4 महीने में ऋतु परिवर्तन के साथ हो रहा है, उस समय पर ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा, एक जैसी ऋतु रहेगी, लेकिन अष्टानिक पर्व जरूर रहेगा। और देव मनाते हैं तो कैसे मनाते देव है? नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, देव मनाते हैं। तो देव गति के जीव हो गए, मनुष्य गति के जीव क्या करते हैं? तो यहां पर जब अष्टानिक नहीं होती है भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, तब भी अष्टानिक पर्व कहीं ना कहीं मनता है। विदेश क्षेत्र में मनाया जाता है, वहां के मनुष्य मनाते हैं। तो ये पर्व जब अनादि काल से चला आ रहा है, तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे ढंग से बैठ जानी चाहिए कि हम इसको एक अनादि पर्व के रूप में देखें। पिछले 2 दिनों से मैं भी कहता आ रहा हूं, आज फिर कह देता हूं, यह पर्व किसी भी व्यक्ति विशेष के निमित्त से नहीं है। नहीं समझ आ रहा? थोड़ी मुड़ी तो ला दो। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है, यहां तक कि इन्हीं तीर्थंकरों के नाम पर भी नहीं है। सोचो आप कितनी बड़ी चीज है कि किसी तीर्थंकर के कल्याणकों से जुड़ा हो, कि किसी महापुरुष के किसी भी आयोजन से जुड़ा हो, किसी के गर्भ जन्म आदि से जुड़ा हो, किसी से नहीं है। इतनी इसकी अनादि अनंतता है। ऐसा यह पर्व जब किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा है, तो आपके दिमाग में इस पर्व का लेवल, इसका आपके दिमाग में अनादि अनंतता का भाव उस रूप में जब तक नहीं आएगा, तब तक आप इस पर्व की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएंगे। समझ आ रहा? क्या कह रहा हूं? हाँ, आप कब सोचते हैं कि हम इस अनादि अनंत पर्व को मनाने जा रहे हैं? यह पर्व जिस रूप में अनादि काल से चला आ रहा हो, जिसकी महत्ता देवों को भी प्राप्त है, उनको भी जिनके ज्ञान में यह महत्ता आती है, तो आप सोचें, देवों के ही द्वारा यह अनादि काल से मनाया आता हुआ पर्व है। हम भरत और ऐरावत क्षेत्र के लोग तो जब यहां पर जन्म ही नहीं लेंगे, यहां पर जब भोग भूमि का काल होगा, तो हम तो यहां पर अनादि काल से मनाते ही नहीं आ रहे, हमें तो यही कहना पड़ेगा। तो जब यहां पर भोग भूमि होगी, कर्म भूमि नहीं होगी, तब भी यह पर्व जिनके द्वारा मनाया जा रहा है, हमें यह देखना है वो क्या मना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं से हमने सीखा है। नहीं समझ में आ रहा? मान के चलो कि जब आपके घर में कोई ना हो, समझ आ रहा है, और फिर भी घर का कोई ना कोई एक व्यक्ति बस घर को चला रहा हो, घर देख रहा हो, और आप वर्षों तक घर से बाहर रहे हो, तो हमें देखना पड़ेगा वो व्यक्ति घर को
संभाल रहा है, हमारे आने के बाद भी घर वैसा ही व्यवस्थित मिला, तो हमें किससे सीखना पड़ेगा? घर किसने चलाया? घर उसने चलाया। हम अगर 20 साल बाद भी घर में आए तो हमें देखना पड़ेगा, भाई इस आदमी ने घर को व्यवस्थित बना के रखा, इसका उपकार है, इन्हीं से हमने सीखा कि घर ऐसे चलाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम यहां नहीं होंगे, जाने कहां होंगे, तब भी ये धर्म तो होगा ना, ये अष्टानिक पर्व तो होगा ना। उस पर्व को मुख्य रूप से कौन मनाने के लिए क्या कर रहा होगा, हमें उनकी तरफ देख करके ये समझना होता है कि इस पर्व की महत्ता क्या है। क्या सुना? अब बताओ, मनुष्यों के तो बस की ये बात है नहीं। अब मनुष्य फिर भी अठाइयां पर्व मना रहा है, तो उसे क्या देखना चाहिए, किनको देखना चाहिए, कौन मना रहा है, किस तरह से मना रहा है? जब मनुष्य यहां पर नहीं है तब भी कौन मना रहे हैं? देव मना रहे हैं। पक्का बोलो तो, अब देव होते हैं कि नहीं? समझ आ रहा है? देव मना रहे हैं। जब देव मना रहे हैं तो देव मनाने कहां जा रहे हैं, क्या मना रहे हैं? नंदीश्वर द्वीप में जा रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप में क्या है? नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो कृत्रिम ना हो। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो किसी के द्वारा बनाया गया हो। और अकृत्रिम का मतलब क्या हो गया? जो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। सुन रहे हो? हाँ, अब आओ लाइन पर। थोड़ी सी आ रही गाड़ी की नहीं? हाँ। तो जो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ऐसे जो जिनबिंब हैं, जिनके नीचे किसी का चिन्ह नहीं है, जो किसी तीर्थंकर के नाम के अनुरूप नहीं है, जिनके ऊपर कोई तीर्थंकर का नाम नहीं है, जो जिनबिंब देखने में आपको अरिहंत के लगेंगे, लेकिन वो जिनबिंब ही सिद्ध बिंब कहलाते हैं, उन्हीं को सिद्ध भगवान कहते हैं। नहीं समझ आया? जो अनादि काल से जैसे के तैसे बने हुए हैं, उन्हीं को हम सिद्ध भगवान कह रहे हैं। ये हमारे सिद्ध भगवान है, हमने नहीं खोजे हैं। जिसको हमारे ऊपर क्लेम लगाना हो कर लेना है, जिसको हमसे क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना, हम उत्तर देंगे। समझ आ रहा है? जो हमेशा से एक जैसे बने हुए हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। वह सिद्ध भगवान के बिंब दशा उनकी शरीर सहित भले ही है, लेकिन वो बिंब किसके हैं? सिद्ध प्रतिमाएं उन्हीं को कहते हैं, जो अनादि से बनी हुई, जिनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं, जो किसी चिन्ह के साथ हो जाती हैं वो अरिहंत प्रतिमाएं हो जाती हैं, और जो बिना चिन्ह की होती हैं वो सिद्ध प्रतिमा होती हैं। ये भी एक सिद्ध की परिभाषा है। और ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं? जैसी हमने परिभाषा बताई, बने नहीं है, बनकर के वहां स्थित नहीं हुए हैं, यहां से वहां पहुंचाया नहीं गया है। पहले पत्थर नहीं था, फिर बाद में पत्थर आ गया, बनाया गया, फिर बाद में वह भगवान का रूप ले लिया, ऐसा नहीं है। सुन रहे हो? उन्हें क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान कहते हैं। नंदीश्वर के वह भगवान, वह जिन बिंब, वह सिद्ध भगवान हैं। मानने को तैयार हो कि नहीं? बताओ पहले आप, कि आपने फिल्म देख रखी है हम नहीं सुधरेंगे, हैं? बोलो। क्या बताया? तो अब समझ में आया सिद्ध भगवान में क्या अंतर है, आपके सिद्ध भगवान में और हमारे सिद्ध भगवान में? समझ आ रहा है?
हमने क्या कहा था, हमें कौन से सिद्ध चाहिए? जो हमेशा से बने हुए हो और कोई सिद्ध भूमि पर जाकर के विराजमान हो रहे हो, वैसा नहीं। जो जिस भूमि पर है वो उस भूमि पर ही होने चाहिए, वो वहीं रहने चाहिए। तो हमारे सिद्ध भगवान आप ढूंढने जाओगे तो कहां मिलेंगे? 8वें द्वीप में मिलेंगे, नंदीश्वर द्वीप में मिलेंगे। वह सिद्ध भगवानों के बिंब, वह सिद्ध भगवान की पूजा, वह सिद्ध शब्द से अभिव्यक्त किए जाने वाले सिद्ध भगवान अनादि अनंत सिद्ध भगवान हैं, जिनके कारण से यह अष्टानिक पर्व अनादि काल से चला आ रहा है। और उसी अष्टानिक पर्व में सारे देव लोग जाकर के वह सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं। उसको कहते हैं सिद्ध चक्र की आराधना। सुन रहे हो? जब आपके ज्ञान में ही नहीं है सिद्ध क्या है, सिद्ध चक्र क्या है, तो आपको काय का चक्र दिखाई देगा। अब मेरा चक्र आपको दिमाग में घूमे तब आपको समझ आएगा कि सिद्ध चक्र क्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो चक्र है वो चक्र भी हर काल में चलता रहता है। चक्र उसको कहते हैं, एक चक्र का मतलब जो हर काल में चलता रहे। उन सिद्ध भगवान के पास में वह देव लोग हर 4 महीने के बाद पहुंचेंगे, हर 4 महीने के बाद पहुंचेंगे, तो इसको बोलते हैं चक्र। समझ में आ रहा है? ये चक्र चल रहा है, अष्टानिक पर्व का यह चक्र देवों के द्वारा नियम से हर 4 महीने बाद मनाया जाता है। देवों के यहां पर कभी भी कोई काल में परिवर्तन नहीं होता है। हम भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों के लिए ये काल का परिवर्तन होगा, तो यहां पर भले ही ये चक्र बंद हो जाए, लेकिन ये चक्र जो अष्टानिक पर्व का अनादि अनंत है, ये देवों के द्वारा उस समय पर चलेगा जब हम यहां पर नहीं होंगे। समझ आ रहा है? जब छठवां काल आ जाएगा तब भी यहां पर कुछ नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बचेगा, न मंदिर, न धर्म, न मुनि, न श्रावक, न आर्यिका, न कुछ न कुछ। तब भी ये चक्र चलेगा, ये पर्व मनाया जाएगा। कैसे? देवों के द्वारा। ये अष्टानिक पर्व की महत्ता है, ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए। इसलिए कहा गया है आचार्यों ने, हर क्रिया ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। क्या समझ में आया? हर क्रिया ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ऋणाण पुब्बम जा क्रिया, ज्ञान पूर्वक जो की गई क्रिया है वही अपने आप में मोक्ष फल देने वाली क्रिया होती है। इसलिए हमें ये पता तो हो कि अष्टानिक पर्व का महत्व क्या है, अष्टानिक पर्व की शाश्वतता क्या है, अष्टानिक पर्व का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, अष्टानिक पर्व कैसा अनादि अनंत है कि अनादि शांत है, कि सादी अनंत है कि सादी शांत है। जब तक हमें इस ज्ञान के माध्यम से अपने मन में कोई अच्छा विचार नहीं आएगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो लोग सिद्ध चक्र करते हैं, करना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन यह पता होना चाहिए कि सिद्ध चक्र का इस अष्टानिक पर्व से महत्व कैसे जुड़ा हुआ है, और सिद्ध चक्र किसको बोलते हैं। जो अष्टानिक के 8 दिनों में शाश्वत वह जो 5616 सिद्ध भगवान है। कितने? हाँ, अनंत नहीं है वो। कितने? 5616। भले ही उन जैसे भगवान और भी जगह होंगे, पंचमेरु में भी है, भवनवासी के जिनालयों में भी है, सब जगह होंगे, लेकिन भवनवासियों के यहां पर भी भवनवासी देवों को, या कल्पवासियों के यहां पर भी कल्पवासी जिनालयों में भी ये नियम नहीं है कि इन दिनों में आपको इन भगवान की आराधना यहां पर अवश्य करनी है। क्या समझ में आ रहा है?
माता जी समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? कहीं पर भी देवों के लिए ये नियम नहीं है कि आपको जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष के विजयार्थ पर्वत के, कुलाचल पर्वत के, मानसोत्तर पर्वत पर आपको नियम से जाकर के यहां पर उस दिन आराधना करनी है। लोक के अंदर शाश्वत एक नियम अगर बना हुआ है तो वह नंदीश्वर द्वीप में जाने का बना हुआ है, जहां पर सब देवों को एक साथ मिलकर के पहुंचना है। उसका नाम है सिद्ध चक्र। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कैसे सिर हिला रहे हो? ऐसे ऐसे वाला, कैसे ऐसे वाला? अभी 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 ज्यादा प्रश्न मत करो अभी। हाँ अभी सुनो दो पूरा, मेरे प्रश्न पूरा थोड़ी हो गया। तो क्या कह रहा हूं मैं? तो क्या समझ में आया? सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? जो अनादि से बने हुए हों, जो जहां हैं, जैसे हैं, जिस मुद्रा में हैं वैसे ही बने रहें। ऐसे सिद्ध भगवान कहां मिलेंगे? तो नंदीश्वर द्वीप में मिलेंगे। और उन्हीं नंदीश्वर द्वीप में देव लोग 8 दिन तक भगवान की पूजा करते हैं। उसी को कहते हैं सिद्ध चक्र की आराधना। वह जिनबिंब अनादि सिद्ध हैं, इसलिए उनको सिद्ध भगवान कहा जाता है। वो किसी तीर्थंकर विशेष के नहीं है, इसलिए उनको सिद्ध भगवान कहा जाता है। उन बिंबों पर किसी का चिन्ह नहीं है, इसलिए उनको सिद्ध भगवान कहा जाता है। इन 8 दिनों में इन्हीं सिद्ध भगवानों की आराधना करने का क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इसको कहते हैं सिद्ध चक्र विधान। क्या सुन रहे हो? अब आपके विधान में तो पंच परमेष्टि की भी पूजा आ रही है ना, और सब पूजा हो रही है, लेकिन आपका दिमाग कहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। आपका दिमाग कहां है? जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए, हम उन सिद्ध भगवानों की पूजा करेंगे जो सिद्ध शिला पर विराजमान। सुन रहे हो? हाँ, तो अब क्या है? अष्टानिक का महत्व समझ में आ रहा है? अष्टानिक में हमें कहां ध्यान देना चाहिए, कौन से सिद्ध भगवान पर ध्यान देना चाहिए। भले ही वहां पर बैठ करके उनकी पूजा के निमित्त से हम उनकी पूजा कर लें, पूजा की मनाही नहीं कर रहा मैं। नहीं, कल से मेरे ही ऊपर तुम लोग कोई भी क्या बोलते व्हाट्सएप वगैरह शुरू कर दो। समझ में आ रहा है ना? सिद्ध भगवान की पूजा की जाएगी, पंच परमेष्ठियों की पूजा की जाएगी, लेकिन क्या ध्यान में रख करके करना? हाँ, अगर आपको ये महत्व ज्ञात नहीं है तो फिर आप जो अनादि पर्व है उसको आप शादी बना देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में शादी सिद्ध भगवान आ गए। कोई व्यक्ति विशेष आ गया जिसके आश्चर्य के कारण से आप उस पूजा से जुड़ गए, तो वो व्यक्ति भी शादी है। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आया? चाहे वो व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष हो, वो व्यक्ति शादी हो गया ना, तो उसके कारण से आपके अंदर पूजा करने का विचार आया, तो वो भी एक आपने उसको शादी बना दिया पर्व को। आपके दिमाग में पर्व कैसा रहना चाहिए? अनादि होना चाहिए। मैं आपके लिए इतना ही बताना चाह रहा हूं। जब कोई पर्व अनादि है तो वो किसी तीर्थंकर विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप इस पर्व को इस रूप में मनाएं, इस रूप में, इस विचार से अपने दिमाग में लाएं, तो हमें लगता है कि आपके लिए ये अष्टानिक पर्व जिस महत्व के साथ है, उसी महत्व के साथ आपके अंतरात्मा से ये पर्व जुड़ जाएगा। सुन रहे हो? बोलो तो, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? दिल्ली वालों को हाँ जी तो करना आता ही है कम से कम। अच्छा, तो समझ में आ गया? तो क्या करना है ना? करना कुछ नहीं है, करना वही है जो अपन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ रखना है? हर चीज दिमाग से होती है। समझ में आ रहा है ना? हम ये ध्यान रखें कि ये पर्व किसके लिए हैं, इनका संबंध किनसे है।
हम क्यों इनको सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए 8 दिन के पर्व मनाते हैं? सिद्ध कौन से हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके पर्व मनाने हैं? हम अगर इतना सा विचार अपने दिमाग में सही ढंग से रखेंगे तो हमें लगेगा जिस पर्व का महत्व जिस चीज से जुड़ा है, अगर हम उसी चीज से जुड़ जाएंगे तो उस पर्व का फल आपको जो मिल रहा है उससे भी कई गुना और अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके भाव उसी चीज से जुड़ गए। मान लो अक्षय तृतीया का पर्व है, तो जब आपके भाव जुड़ जाते हैं, आज भगवान ने पारणा की, तो उस भाव से जुड़ने से ही आपको फल मिलेगा ना। तो जब आपको भाव का ही पता नहीं है कि हमें करना क्या है, कौन से भाव से जुड़ना है, तो आप जो भी करेंगे वो फल आपको उस रूप में नहीं मिलेगा जो इस काल में, इन दिनों में, इस पर्व में आपको मिलना चाहिए। वो तो आप कभी भी करोगे तब भी मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में ये विचार आ जाए, बस मेरा कहना इतना ही था, और इसके लिए मुझे 2 दिन लगाने पड़े समझने में और समझाने में, है ना। फिर भी अगर आपकी गर्दन ऐसे हिल जाए तो ठीक है, हमारा पसीना काम आ जाएगा। है? समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? अष्टानिक पर्व में कौन से सिद्ध भगवान की पूजा करना? नंदीश्वर के सिद्ध भगवान की पूजा करना। समझ आ रहा है? भले ही उनकी पूजा करते करते वो सिद्ध भगवान याद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपना दिमाग, अपना ज्ञान, अपना जो एरोप्लेन है वो कहां लैंड करना चाहिए? पहले नंदीश्वर में लैंड करना चाहिए, फिर वहां से फ्लाइट उड़ानी चाहिए, तब ऊपर ले जानी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये समझ आ गया कि शाश्वत सिद्ध भगवान कहां है? नंदीश्वर द्वीप में है। अनादि अनंत सिद्ध भगवान कहां है? नंदीश्वर द्वीप में है। अब आप करोगे वहां भी तो जिनालय में है, वहां भी तो अकृत्रिम जिनालय है, वहां पर भी है, लेकिन अष्टानिक पर्व की महत्ता किसी भी जिनालय के दुनिया में 3 लोक में किसी भी अकृत्रिम जिनालय से नहीं है। किससे? नंदीश्वर के द्वीप के जिनालयों से है। इसलिए हमें हर प्रश्न का उत्तर वहीं पर ले जाकर के छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा है? बोलो तो, आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, बोलो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कौन सी प्रतिमाओं का? वो नंदीश्वर की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। नंदीश्वर की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। क्या कहा है? जो काम कोई नहीं कर रहा, जो मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? सब कौन से काम में लगे हुए हैं? सब कर तो रहे, अष्टानिका सब बना रहे हैं, है ना, सिद्ध चक्र सब कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्ध चक्र होना चाहिए वो किसी की समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो काम करेगा भाई वो होगा दुर्लभ भाई। समझ में आ रहा है ना? वो अपने आप में अलग उसका एक दिमाग का लेवल होगा। तो इसलिए ये लाइनें याद रखना, नंदीश्वर की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, नंदीश्वर को नहीं भूलना घर में बाहर में। नंदीश्वर को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तो प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः।
ईश्वर महामह पूजा विधान की जय।